नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आखिरकार वो समय आ ही गया है। बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करने का फैसला हो रहा है। तो साथ ही गरीबों के लिए बड़ी खबर है, गरीबों को आवास दिया जाएगा। साथ ही बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार में 75,000 पदों पर बहाली निकाल दी गई है। स्वास्थ्य विभाग में भी 1.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे। शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी खबर है, बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो सकती है। तो आज की गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में नौकरियों की बौछार कर दी गई है। सरकार ने फिर से बड़ा ऐलान कर दिया कि बिहार में 75,543 पुलिस कर्मियों की बहाली होगी। तेजस्वी यादव ने बिहार वालों को जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि अब तो 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा। तो सरकार अपने वादों को जल्द ही पूरा करने वाली है। और बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर आ गई है कि बिहार में 75,543 पुलिस कर्मियों की डायरेक्ट बहाली होगी। और नीतीश सरकार ने कैबिनेट में इस पर मुहर भी लगा दी है। नीतीश कैबिनेट में कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें से यह फैसला किया गया कि बिहार सरकार 75,000 से भी ज्यादा पुलिस कर्मियों को बहाल करेगी। और ये सीधी नियुक्ति होने वाली है। बिहार पुलिस की सुदृढ़ीकरण के लिए और बढ़ती संख्या के अनुपात में आवश्यकता आधारित सीधी नियुक्ति 48,447 पद एवं IRSS के दूसरे चरण में 19,288 पद सहित कुल 67,735 पुलिस कर्मियों के विभिन्न पदों पर बहाली की जाएगी। वहीं इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी IRSS डायल 112 के पहले चरण के लिए पुलिस संवर्ग एवं गैर पुलिस संवर्ग के कुल 7,808 यानी टोटल 75,543 पदों पर पुलिस की बहाली होगी। और साथ ही नीतीश कैबिनेट में फैसला किया गया कि बिहार के 2,803 प्राइमरी स्कूलों में बेंच डेस्क क्रय के लिए 50,000 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तो बिहार के युवा तैयार रहिएगा, सरकार बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार करने वाली है। साथ ही सरकार ने यह भी ऐलान किए हैं कि 7वें चरण के तहत बिहार में जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। लगभग 3.5 लाख शिक्षकों की बहाली की जाएगी। खुद तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी के विधायक ने बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में शराबबंदी कानून को जल्द ही खत्म करेंगे। राजद विधायक ने कहा कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए, इसलिए इन्होंने जब नीतीश कुमार जी साथ नहीं थे तब शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग कई बार किए थे। राजद विधायक बोले कि अभी नीतीश कुमार साथ है, इसीलिए तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव के हाथ में सत्ता आएगी वैसे ही शराबबंदी कानून को तेजस्वी यादव खत्म करेंगे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव खुद शराब पीते हैं, खुद शराबी है तेजस्वी यादव। देखिए, एक न्यूज चैनल के स्टिंग ऑपरेशन में सबसे बड़ा खुलासा आरजेडी के विधान पार्षद यानी MLC रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी ने किया है। इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव तो खुद शराब पीते हैं। ये अलग बात है कि नीतीश कुमार के जिद के कारण बिहार में आज शराबबंदी लागू है। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के सामने आज कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बाकी सारे नेता चाहते हैं कि शराबबंदी खत्म हो। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुनना नहीं चाहते हैं और तेजस्वी यादव को बोलने की हिम्मत नहीं होती है कि शराबबंदी खत्म कर दिया जाए। रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि आधे से ज्यादा मंत्री और विधायक दारू पीते हैं, आधे से ज्यादा ऑफिसर पीते हैं। रात में पता करिएगा तो पता चल जाएगा कि कितने लोग दारू पी रहे हैं। राजद MLC ने कहा है कि तेजस्वी यादव का वश चले तो एक दिन में दारू चालू हो जाएगा। नीतीश कुमार की ही पार्टी की बात करें तो नीतीश कुमार को छोड़कर बाकी सब लोग शराब रोक हटाने के पक्ष में हैं। आज यदि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो कल शराबबंदी खत्म हो जाएगी और नीतीश कुमार जल्द ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं। जैसे ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होगी। राजद के विधायकों ने कहा है कि बिहार के हर गांव में शराब बन रही है और बिक रही है। नीतीश कुमार की जिद ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। राजद विधायक रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी ने कहा है कि तेजस्वी यादव चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। तेजस्वी यादव का वश चले तो एक दिन में वे शराब चालू करवा दे बिहार में।
और इधर अब तेजस्वी यादव ने खुद बड़ा ऐलान कर दिया कि शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं तो खुलकर बोले बीजेपी वाले। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी वाले आखिर चाहते क्या हैं। अगर वे शराबबंदी कानून को खत्म करना चाहते हैं तो खुलकर बोले ना, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। और साथ ही राजद नेताओं ने यहां तक कहा है कि बिहार में सभी दलों के समर्थन से शराबबंदी कानून लागू किया गया था। यदि सभी दल मिलकर कहेंगे कि शराबबंदी खत्म कर दिया जाए तो हम लोग शराबबंदी खत्म कर देंगे। यानी यदि अब सभी दल मिलकर शराबबंदी कानून को खत्म करने के बारे में बोलेंगे तो बिहार में शराबबंदी कानून खत्म कर दिया जाएगा। साफ साफ कहा गया है कि बीजेपी को खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन वे भाग जा रही है। साथ ही राजद ने कहा है कि बीजेपी को इस बात की भी गारंटी लेनी होगी कि शराब चालू करवाने के बाद बिहार में लोगों की मौत नहीं होगी और हालात ज्यादा नहीं बिगड़ेंगे। बिहार में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई है। बिहार में माहौल गर्म है और इसी बीच जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बेदर्द इंसान बता दिया, तो वहीं जदयू के नेताओं को शराबी बता दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि भले ही नीतीश कुमार जी ने बिहार में शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन जदयू के नेता भी बिहार में शराब पीते हैं। देखिए, बिहार में लगातार शराबबंदी को खत्म करने की मांग हो रही है, साथ ही पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी किसी की एक नहीं सुनते हैं। तो इस पर जीतनराम मांझी बोले कि नीतीश 18 सालों से मुख्यमंत्री है, वे दूसरों की बात क्यों सुनेंगे। साथ ही जीतनराम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कहा कि जहां बेदर्द मालिक हो वहां फरियाद क्या होगा। साथ ही जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी को बेकार बताया। इन्होंने कहा कि कहने के लिए तो राज्य में शराबबंदी है, लेकिन पहले से अधिक लोग शराब पी रहे हैं। जीतनराम मांझी तो यहां तक बोल दिए कि आधे से ज्यादा नेता बिहार में शराब पीते हैं। जीतनराम मांझी बोले कि बिहार में 50 से 60% ऐसे नेता हैं जो समय पर पीते हैं, रात में पीते हैं और स्त्री पुरुष दोनों पीते हैं। मांझी ने तो यहां तक कहा कि हम तो मजदूरों को भी कहते हैं कि इनसे कुछ सिखा कर वो रात में पीकर सो जाओ, सड़क पर हंगामा मत करो। मांझी बोले कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि शराब अगर लिमिट में पिया जाए तो वो अच्छी चीज है, लाभदायक है। जीतनराम मांझी बोले हैं कि हम प्रारंभ से ही शराबबंदी कानून के विरोध में बोलते रहे हैं और हमेशा बोलते रहेंगे। जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव का कहना है कि बिहार में जहरीली शराब से जो मौत हुई है, इसके पीछे बीजेपी वाले जिम्मेदार हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में बीजेपी सांसद बिकवाते हैं शराब और अब मौतों पर ये हाय तौबा मचा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि बिहार में शराब का पूरा कारोबार भाजपा नेताओं के संरक्षण में चल रहा है। पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश सरकार को बदनाम करने पर जुटी है बीजेपी। इन्होंने कहा कि सरकार बनते ही बेगूसराय में गोलीकांड, अरवल में बच्चियों को जिंदा जला देना, बगहा में 13 साल की बच्ची के साथ रेप, महिलाओं को टुकड़े टुकड़े काट देना या कटिहार में नरसंहार होना, ये सब भाजपा की साजिश है। पप्पू यादव बोले कि मसरक जहरीली शराब कांड भी इसी साजिश का हिस्सा है और इससे पहले बेतिया, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, नवादा और बक्सर में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी है। हर जगह जन अधिकार पार्टी ने पीड़ित की मदद की है और उस समय भाजपा का कोई नेता सामने नहीं आया। साथ ही सारण जिले में हुई मौत पर पप्पू यादव ने ऐलान किया कि जिस घर में मौत हुई है उसके घर में बेटी की शादी के लिए मैं 50-50 हजार रुपया की मदद दूंगा और तत्काल 10-10 हजार रुपया दे रहा हूं। बिहार में जहरीली शराब कांड से नरसंहार हो गया है। लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि मैं किसी को मुआवजे के तौर पर 1 पैसा भी नहीं दूंगा। अब रहा सवाल ये कि आखिर कौन मदद करेगा इन पीड़ित परिवारों को? क्या इनको भी भूखे प्यासे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? तो जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव ने कहा है कि नेता चुनाव लड़ने और टिकट खरीदने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो आज जब उनके क्षेत्र में इस तरह से जनता परेशान है, वो पब्लिक परेशान है जिन्हें उन्हें वोट देकर जिताया है, तो क्या आज उनका फर्ज नहीं बनता है कि वे इन पीड़ित परिवारों की मदद करें?
पप्पू यादव ने कहा है यदि सभी नेता मदद के लिए आगे आएंगे तो ऐसा करने पर मुआवजे की मांग करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सभी नेता आगे आए और बिहार की जनता की मदद करें। पप्पू यादव ने कहा है कि मैंने खुद 12 स्थानों पर जाकर लोगों को 10-10 हजार रुपए की मदद दी है। साथ ही पप्पू यादव ने पूछा है कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी के पास पैसे नहीं है, क्या उन्होंने पैसे नहीं कमाए हैं, क्या जनार्दन सिग्रीवाल के पास पैसे नहीं हैं। साथ ही पप्पू यादव ने बीजेपी को चुनौती दे दी है कि बीजेपी के लोग बिहार को नशा मुक्त, शराब मुक्त बनाना चाहते हैं तो अपने नेताओं की सैंपल जांच कराए। इन्होंने दावा किया कि 90% लोग पकड़े जाएंगे। बीजेपी वालों ने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है और अब मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार पहुंची है जांच के लिए। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सरकार को बदनाम करने की साजिश रची गई। मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार आने पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मानवाधिकार आयोग की टीम भी एजेंट की तरह काम कर रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि यदि मानवाधिकार आयोग की टीम बिहार आई है तो क्या मध्य प्रदेश गए थे ये? भारत सरकार की रिपोर्ट, एनआरसी की रिपोर्ट क्या इन्होंने पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया था? अगर आए भी हैं बिहार तो क्या ये हरियाणा या मध्य प्रदेश गए थे? बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 4 महीने पहले मानवाधिकार आयोग की टीम कहां थी जब बिहार में जहरीली शराब से मौत होती थी, जब एनडीए की सरकार हुआ करती थी, उस समय मानवाधिकार आयोग की टीम क्यों नहीं आई? तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में हम नौकरियां बांट रहे हैं, लगातार लोगों को नौकरी दे रहे हैं और इससे बीजेपी वाले घबराए हुए हैं। मानवाधिकार आयोग की टीम भी बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रही है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि आज तक किसी भी राज्य में शराबबंदी सफल नहीं हुई है, बिहार में भी सफल कभी नहीं हो सकती है। शराबबंदी कानून को दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी खत्म कर देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने शराबबंदी कानून का फिर से सर्वे कराने के नीतीश कुमार के फैसले का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर ने भी शराबबंदी लागू किया था। जब राज्य में शराबबंदी कानून सफल साबित नहीं हुआ तो उस कानून को उस समय खत्म कर दिया गया। हरियाणा में भी 1996 में शराबबंदी कानून लागू किया गया था, लेकिन वहां भी शराबबंदी पूरी तरह से विफल साबित हुई और उसे खत्म कर दिया गया। वर्ष 2017 में केरल में भी शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि शराबबंदी के परिणाम पूरी दुनिया में सकारात्मक नहीं रहे हैं। शराबबंदी के कारण अवैध शराब और ड्रग्स के आदी होने लगे हैं लोग और इसके साथ ही काला बाजारी भी बढ़ावा मिलता है और इसी कारण शराबबंदी कानून को वहां खत्म कर दिया गया। श्रवण अग्रवाल ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी 1995 में शराबबंदी कानून लागू किया गया, लेकिन जब वहां भी सफल नहीं हुआ तो 16 महीनों के बाद खत्म कर दिया गया शराबबंदी कानून। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 3 कृषि कानून लेकर आए थे, लेकिन जनता जब विरोध करने लगी तो इसे भी खत्म कर दिया गया। तो उसी तरह से बिहार में शराबबंदी कानून को भी खत्म कर देना चाहिए।